एक छोटा सा प्यारा बच्चा था डब्बू। उसकी माँ उसे प्यार से घोंटन और पुचुकुन बुलाती थी। डब्बू की दुनिया उसकी माँ ही थी, क्योंकि उसके पापा बहुत पहले आसमान में कहीं दूर चले गए थे। माँ उसे रोज एक ही कहानी सुनाती थी कि उसके पापा उसके जन्मदिन के लिए बहुत सारे रंग बिरंगे गुब्बारे ला रहे थे, लाल, नीले, पीले, हरे। लेकिन अचानक वो सारे गुब्बारे उन्हें आसमान में ऊपर, बहुत ऊपर ले गए और वो 7 तारों के देश में खो गए। डब्बू हर रात खिड़की के पास खड़ा होकर आसमान को देखता और सोचता, क्या मैं अपने पापा से मिल सकता हूँ? एक दिन उसने तय किया कि वो अपने पापा को एक चिट्ठी लिखेगा। उसने एक सफेद कागज लिया और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, पापा, मैं आपसे मिलने 7 तारों के देश आना चाहता हूँ। उसने चिट्ठी को मोड़ा, एक लिफाफे में डाला और बाहर जाकर लाल पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। अब डब्बू को पूरा भरोसा था कि उसका संदेश पापा तक जरूर पहुंचेगा। कुछ दिन बीत गए। एक रात अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। डब्बू ने दरवाजा खोला तो देखा 2 छोटे छोटे अजीब से लोग खड़े थे। उन्होंने कहा, क्या तुम डब्बू हो? हम तुम्हें 7 तारों के देश ले जाने आए हैं। डब्बू खुशी से झूम उठा। वो उन्हें फॉलो करता हुआ एक उड़ने वाली राजहंस गाड़ी में बैठ गया और कुछ ही पलों में वो पहुंच गए एक अजीब दुनिया में, बैलून राज्य। वहाँ हर चीज गुब्बारों से बनी थी, घर, पेड़, यहाँ तक कि लोग भी। फिर एक जादुई सुरंग से होते हुए डब्बू पहुंचा एक बहुत बड़े उड़ते जहाज तक, जिसे महाबैलून कहा जाता था। उस जहाज में जानवर, परियां और कई जादुई जीव थे। सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ गए और यात्रा शुरू हो गई। जहाज आसमान में ऊंचा उठने लगा, बादलों के बीच से गुजरते हुए। डब्बू ने पहली बार गुलाबी बादलों को छू कर देखा और उनका स्वाद लिया। वो बिल्कुल मीठे थे। रास्ते में कई जगहें आईं, घुमन नगर जहाँ सबको नींद आती थी, भालूगढ़ जहाँ प्यारे प्यारे भालू रहते थे, और फिर जादुई जौनचनपुर जहाँ चारों तरफ सुनहरी रोशनी चमक रही थी। आखिरकार घंटी बजी, टुंग टुंग टुंग, 7 तारों का देश आ गया। डब्बू दौड़ता हुआ नीचे उतरा। वहाँ उसने एक छोटा सा लाल घर देखा और खिड़की के अंदर उसके पापा। डब्बू जोर से चिल्लाया, पापा! पापा ने मुड़कर देखा और दौड़ते हुए आकर उसे गले लगा लिया। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। पापा ने उसे प्यार से एक जादुई खीर खिलाई जो बादलों और चांदनी से बनी थी। डब्बू बोला, पापा, आप हमारे साथ घर चलो। पापा मुस्कुराए और बोले, बेटा, वापस जाने का टिकट बहुत महंगा है। डब्बू के पास पैसे नहीं थे और तभी वापसी की घंटी बजने लगी। डब्बू उदास हो गया। तभी पापा ने उसे एक मैजिक स्लेट दी और कहा, जब भी मुझे याद करो, इसमें लिखना, मैं तुम्हारी हर बात सुन लूंगा। डब्बू भारी दिल से वापस जहाज में चढ़ गया और कुछ ही पलों में वो अपने बिस्तर पर वापस था। सुबह उसकी माँ उसके पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, डब्बू, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। डब्बू ने देखा, वो वही मैजिक स्लेट थी। डब्बू खुशी से मुस्कुरा दिया और माँ को गले लगाकर बोला, माँ, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। और उस दिन से डब्बू कभी अकेला नहीं रहा, क्योंकि उसे पता था उसके पापा हमेशा उसके दिल के पास हैं।